बाद देश में बाढ़ से मची तबाही की पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। इस वक्त भी करोड़ों लोग इसी तबाही से जूझ रहे हैं। आज तक संवाददाता अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और उनकी आंखों देखी हम अब आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी का हाल देखिए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगानी पड़ी। ये बारिश नहीं तबाही है, जिसमें तालाब बन जाते हैं गांव, बह जाते हैं पुल, डूब जाती हैं सड़कें, डूब जाते हैं मकान, डूब जाते हैं अरमान और लाचार नजर आता है इंसान। मध्य प्रदेश में भारी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। प्रदेश के 4 जिलों से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल शिवपुरी का है, जिसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दतिया में पुल बह गया। शिवपुरी को झांसी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद है। बेहद जोखिम भरे हालातों में आज तक की टीम सबसे ज्यादा प्रभावित शिवपुरी पहुंची और इस रिपोर्ट के जरिए आपको आंखों देखा हाल बता रही है। बेगवा गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है इस बारिश के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा उसका अंदाजा लगाइए कि भारी भरकम ट्रॉली जो होती है ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली, वो किसी कागज की कश्ती की तरफ पलट गई है। अब उसे देख करके आप अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव कितना ज्यादा रहा होगा। अब जब इतनी भारी भरकम ट्रॉली का यह हाल हुआ है तो बाकी जो मकान हैं वो कैसे बच सकते थे, और इसीलिए अगर आप देखें सामने की तरफ तो ये गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है ये पूरी तरीके से टूट फूट गया है। तबाही यहाँ ऐसी बरसी कि किसी का मकान डूब गया तो किसी की उम्मीद। लखन सिंह का भी मकान था इस गांव में, बरसों पुराना था, लेकिन एक रात सिंध नदी का पानी इस तेजी से बढ़ा कि अब देखिए आप पूरा मकान तहस नहस हो गया। पूरा मकान धराशायी हो चुका है। ईंटों से बना हुआ मकान था, लेकिन लहर इतनी ज्यादा तेज थी कि सिर्फ घर वालों को बाहर निकलने का मौका मिल पाया। दरवाजे से लेकर के दीवारें तक इस मकान की अब जमीन में मिल चुकी है। अनाज से लेकर के घर का सारा सामान अब खत्म हो चुका है। ऐसे समय में जब एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बारिश का पानी उतरने के बाद की स्थिति बता रही है कि इस गांव में किस कदर तबाही मची है। ये बेगवा गांव है। लखन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं क्या हुआ था उस रात? सब रात 3:30 बजे नदी आई है, कुछ नहीं कर पाए, हमने अपने शरीर बचा के भागे। शिवपुरी में हालात इस कदर बिगड़े कि लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर अब मौसम हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में लोगों को बचाने का एक ही रास्ता बचा था और उसी जोखिम भरे रास्ते पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चल पड़ी। अथाह पानी में नावों से जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। माहौर नदी में सैलाब आया तो 4 लोग बह गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। तेज बहाव में कई घंटे तक जिंदगी और मौत का खेल चलता रहा, लेकिन आखिर में रेस्क्यू टीम जान बचाने में कामयाब रही। बांसखेड़ी में तालाब फूट पड़ा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन 2 पहिया वाहन वाले जान जोखिम में डालकर इस सैलाब को पार कर रहे हैं। शिवपुरी में 48 घंटों में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जब तक बारिश नहीं थमती, तब तक जिंदगी पर सैलाब का संकट बना रहेगा। मध्य प्रदेश के 4 जिले शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और गुना सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और हालात को समझने की कोशिश की। रवीश पाल सिंह, शिवपुरी, आज तक।